नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास में। आशा करते हैं आप सभी अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। अभी के लेक्चर्स में हम देख रहे हैं पाइथन से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, और वो इंपॉर्टेंट सवाल हम उन्हीं टॉपिक के उठा रहे हैं जिनका हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। मतलब हमने आधा सिलेबस लगभग कंप्लीट करा दिया है, और उस आधे सिलेबस से कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं या ऐसे बच्चे हैं जो सीधे इस लेक्चर पे पहुंच गए हैं, तो आपसे एक अनुरोध है कि आप पुराना अपना थ्योरी का सेक्शन, मतलब लूप क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, किस तरीके से प्रोग्राम को लिखा जाता है, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो हमारा आज का सवाल है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम। मतलब हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो चेक करके बता दे कि इनपुट किया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो जैसा हम सभी क्वेश्चंस के साथ करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो इसके लिए देखिए ये थ्योरी सेक्शन हमने तैयार किया है। देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। मान लीजिए कोई नंबर आपने इनपुट लिया, जैसे हमने यहाँ पर लिया है 153। अब 153 नंबर को हम सभी डिजिट्स को अलग अलग करेंगे। मतलब 1 को अलग किया, 5 को अलग किया और 3 को अलग किया, और सबका हमने निकाला क्यूब। जैसे 1 का क्यूब आया 1, 5 का क्यूब आया 125, उसके बाद 3 का क्यूब आया 27। अब इन तीनों को अगर जोड़ें तो ये अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर आए तो वो नंबर क्या कहलाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। फिर से समझिए, जो नंबर हमने इनपुट किया है उसके हर डिजिट का क्यूब करने के बाद जब उसको जोड़ा जाए तो वो अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर आए तो उसे क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में भी फिर से एक बार 1 का क्यूब किया, उसको जोड़ा है 5 के क्यूब के साथ। क्यूब क्या होता है, पावर 3। मतलब 1 का 3 बार गुणा करिए, फिर 5 का 3 बार गुणा करिए, उसके बाद 3 का 3 बार गुणा करिए, और उसको तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो जो नंबर आएगा अगर वो दिए गए नंबर के बराबर है, मतलब लिए गए नंबर के बराबर है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। जैसे हम 371 अगर लेते तो पहले हम 3 का क्यूब करते, फिर 7 का क्यूब करते, फिर 1 का क्यूब करते और उनको आपस में जोड़ते, और ये अगर 371 के बराबर आता तो हम कहते 371 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। और इसके एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे 0, 1, 153, 370, 371, 407। ये कुछ नंबर हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं। अब हमें इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें प्रोग्राम को बिल्ड करना है। पहले प्रोग्राम देखिए दिमाग में बन जाता है, फिर कंप्यूटर में टाइप होता है। तो दिमाग में किस तरीके से सोचना है, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जैसे कोई नंबर इनपुट मिलेगा, जैसे 153 हमने इनपुट कर दिया, तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट का डिजिट निकालना है और उसका क्यूब करना है। उसके बाद सेकंड लास्ट डिजिट निकालना है, उसका क्यूब करना है, फिर उसके बाद वाला डिजिट निकालना है और उसका क्यूब करना है, और इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। ये काम हमें करना है प्रोग्राम में। कैसे लास्ट वाली डिजिट निकलती है, इसके लिए पहले भी बताया है। जब किसी चीज़ का मॉड्यूलो किया जाता है 10 के साथ तो उसकी लास्ट डिजिट बाहर आ जाती है। रिमाइंडर में क्या चीज़, मान लीजिए 153 का हम 10 से मॉड्यूलो करेंगे तो हमारा आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। समझ में आई ये बात कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर हमें चाहिए तो हमें उसका मॉड्यूलो करना पड़ेगा 10 के साथ। मॉड्यूलो से रिमाइंडर निकलता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद हमें आपस में इनको जोड़ देना है। ये हमारा होना चाहिए दिमाग की, इस तरीके से हमको प्रोग्राम को बनाना है। अब एक्चुअली प्रोग्राम किस तरीके से होगा, देखिए लाइट चली गई है पर थोड़ा सा मैं ब्राइट कर लूँगा खुद को। आप बस लेक्चर पे ध्यान दीजिए, जो लेक्चर है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रोग्राम बनेगा। तो देखिए सबसे पहली लाइन में हमको नंबर को इनपुट कराना है। कोई भी जो नंबर हमारा है उसको हम इनपुट करा लेंगे, या आप डायरेक्टली कोई वैल्यू यहाँ पर देना चाहें, जैसे आप यहाँ पर 153 जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसको इनपुट करना चाहें तो 153 डायरेक्टली यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू सम इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अब सम इज इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं ये आप समझने की कोशिश करिए। देखिए जो नंबर है उसको हमें जोड़ना है, जब हम क्यूब निकाल लेंगे तो उसको जोड़ना होगा हमें। देखिए यहाँ पर भी 1 + 125 + 27 जोड़ा गया है। अब जोड़ने के बाद हमें कहीं इसको स्टोर कराना पड़ेगा, तभी तो हम चेक करेंगे कि जुड़ा हुआ नंबर दिए गए नंबर के बराबर है। तो उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने क्या लिया है, सम लिया है। सम में क्या होगा, तीनों का क्यूब निकाल कर हम जोड़ेंगे। ठीक,
उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, एक वेरिएबल हमने टेम्प ले लिया है और टेम्प ने इनपुट नंबर हमने स्टोर करा दिया। जो आप इनपुट करेंगे वो टेम्प में आ जाएगा, ताकि ओरिजिनल नंबर के साथ हम कोई बदलाव ना करें। जो भी बदलाव हम करेंगे टेम्प के साथ ही करेंगे। ठीक, चलिए अब हमने वाइल लूप चलाया। कब तक वाइल लूप चलेगा? जब तक टेम्प में वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब 153 आपने इनपुट किया है, जब तक ये 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक, जैसे ही 0 होगा लूप बंद हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं रखेंगे तो लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम रन होता रहेगा। ठीक, इसके बाद देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हमने डिजिट नाम का वेरिएबल लिया है और इसके इज इक्वल टू हमने किया है टेम्प मॉड्यूलो 10। अब ये क्यों किया है? इस वाले स्टेप से लास्ट वाली डिजिट हमारी आ जाएगी। 153 को जब मॉड्यूलो करेंगे 10 के साथ तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा 3। ठीक है, अब जो हमारा 3 आया है उसकी पावर हमने कर दी 3। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, सबकी पावर हमें 3 करनी है, तो 3 की पावर हमने कर दी 3 और सम में इसको स्टोर करा दिया है। सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी डिजिट आई है उसकी पावर 3, जो कि हमने यहाँ पर किया। तो देखिए ये कौन सा स्टेप है? ये वाला स्टेप है कि जो भी वैल्यू आएगी उसकी पावर 3 कर देनी है, और क्योंकि हमें उसे जोड़ना है इसलिए हमने ये स्टेप लिखा है। सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट की पावर 3। ये चीज़ क्या लिखी है? इसका मतलब होता है डिजिट की पावर 3। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट की पावर 3 हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर डिवाइड क्यों किया है इसको भी हम पहले डिस्कस किए हैं कि 153 में जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट वाली डिजिट गायब हो जाएगी। कैसे? जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आउटपुट आएगा 15.3, लेकिन क्योंकि हमने जो वैल्यू ली है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है तो ये 0.3 वाला सेक्शन गायब हो जाएगा और बचेगा क्या? 15। तो जब भी हमें लास्ट वाली डिजिट गायब करनी होती है हम डिवाइड करते हैं 10 से, और लास्ट वाली डिजिट निकालनी होती है रिमाइंडर में तो हम मॉड्यूलो करते हैं 10 से। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, पुराने क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से समझाया है, वहाँ से समझिएगा। इसके बाद हम इसको करेंगे तो हर बार क्या होगा? सबसे पहले 153 में से 3 बाहर निकलेगा, उसका पावर 3 होगा, उसके बाद 5 निकलेगा, 5 का पावर 3 होगा, उसके बाद 1 निकलेगा, 1 का पावर 3 होगा, और ये आपस में जुड़ते जाएंगे। किस स्टेप में जुड़ेगा? इस वाले स्टेप में ये जुड़ता जाएगा, और लास्ट में सम में इन तीनों का जोड़ आ जाएगा। और जब जोड़ आ जाएगा तो हम चेक करेंगे कि जो नंबर हमने इनपुट किया था क्या वो सम के बराबर है। अगर बराबर है तो हमारा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर बराबर नहीं है तो ये लास्ट वाली लाइन शायद आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन लास्ट वाली लाइन में लिखा है कि अगर बराबर नहीं है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं, देखिए अब दिख रहा होगा कि अगर नंबर इक्वल नहीं है तो एल्स वाले सेक्शन में क्या हो गया? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। बस इतनी सी चीज़ है, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। क्या चीज़ हमने की? हमने देखिए फिर से ध्यान से समझिए, हमने एक नंबर इनपुट लिया, एक वेरिएबल लिया सम इज इक्वल टू 0 ताकि सबको जोड़ के हम सम में स्टोर करा सकें। उसके बाद एक वेरिएबल लिया टेम्प इज इक्वल टू नम। अब टेम्प इसलिए लिया कि क्योंकि हमें नंबर में से रिमाइंडर निकालना है, नंबर में से डिवाइड करना है, तो ओरिजिनल नंबर के साथ बदलाव ना हो इसलिए ओरिजिनल नंबर को हमने टेम्प में स्टोर करा दिया। अब टेम्प के साथ हमने जो भी लूप चलाना था वो चलाया है। टेम्प जब तक 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा, और सबसे पहले स्टेप में टेम्प में 10 का हमने मॉड्यूलो किया ताकि लास्ट वाली डिजिट हमारी आ जाए। तो जैसे हमने 148 इनपुट किया होता तो यहाँ पर इस वाले स्टेप में लास्ट वाली वैल्यू जो हमारी 8 है वो डिजिट में चली जाती। अब यहाँ पर 8 का क्यूब होता और सम में वो वैल्यू जुड़ जाती। ठीक है, सम में वैल्यू जुड़ जाती। ठीक, उसके बाद इस स्टेप में लास्ट वाली वैल्यू गायब हो जाएगी, मतलब 8 गायब हो जाएगा। अब चेक होगा लूप में कि टेम्प में जो वैल्यू है जो कि अभी 14 है क्या वो 0 से बड़ी है? हाँ बड़ी है। अगली बार फिर मॉड्यूलो होगा तो लास्ट वाली डिजिट 4 निकल के आएगी, उसका क्यूब होगा जुड़ेगा, फिर 1 आएगा उसका क्यूब होगा जुड़ेगा। कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करता है। ठीक, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन कराने चल रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं कि ये किस तरीके से रन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर सेम प्रोग्राम हमने कॉपी पेस्ट करा लिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसको रन करा कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर ये कह रहा है कोई नंबर इनपुट कराओ। तो हमने इनपुट पहले का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर करा देते हैं 153। हमने इनपुट कराया और ये चेक करके बता दे रहा है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, उसके बाद चलिए फिर से रन कराते हैं और कोई नंबर जैसे 148 इनपुट कराते हैं और ये बता देगा कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। इतनी सी बात है। ठीक है, प्रोग्राम अगर स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ये देखिए इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसी तरीके से आपको लिखना है। चलिए, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने कोशिश की आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के प्रोग्राम को समझने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, क्योंकि ये कंटेंट पूरी तरीके से फ्री है और आगे भी कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। देखिए, पेड बैचेस तो पैसा कमाती हैं, वो खुद को प्रमोट कर सकती हैं उन पैसे से, पर हम तो फ्री में सब अवेलेबल कर रहे हैं, तो हम खुद को प्रमोट कैसे करें? समझ रहे हैं हमारी बात? तो हमको प्रमोट करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।